फ्रेंड्स ऑफ इस्लाम के नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत और उसकी खैरियत से इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात में मैं हूँ फ्रेंड्स ऑफ इस्लाम की सीरीज़ में वकास ज़हीर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में से 3 वाक़े हम आज रखेंगे आपके सामने। पहला वाक़या क्या है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानवादे का किरदार क्या था हिजरत के वक़्त, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, दोपहर का वक़्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ लाए। आप दोपहर के वक़्त इसलिए तशरीफ़ लाए, गर्मी का वक़्त होता था, शिद्दत की गर्मी होती थी और मक्का के लोग दोपहर के वक़्त कम ही बाहर निकला करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तशरीफ़ लाए और मेरे बाबा घर के अंदर मौजूद थे। मेरे बाबा को बताया कि मैं हिजरत का हुक्म मिला है और अल्लाह ने आपको साथ चलने का कहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े। सैयदा आयशा फरमाती है, ये पहला दिन था जब मुझे पता चला था कि आदमी खुशी के अंदर भी रोते हैं। तो मेरे बाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, अल्लाह के रसूल के साथ सफ़र शुरू किया। इसके अंदर आपके ख़ानवादे का किरदार क्या था? आपने अपने बच्चों को इस्लाम की दावत दी, वो इस्लाम लेके आए और फिर किरदार ऐसा अदा किया कि दुनिया हैरान रह गई। अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर हिजरत के अंदर साथ थे तो पीछे पूरा किरदार अदा करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ानवादा था। आपके बेटे और बेटियां थी जिन्होंने आपका मुकम्मल साथ दिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर, जो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, उनका किरदार ये था, उनकी ज़िम्मेदारी उनके वालिद मोहतरम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने ये दी थी कि सारा दिन आपने मक्का के बाज़ारों के अंदर रहना है, महफ़िलों के अंदर रह के आपने बातों को सुनना है और सुन के सारी रिपोर्ट आपने रात को आके गारे हिरा के अंदर हमें देनी है। ये सारा दिन मक्के के बाज़ारों के अंदर घूमते, सारी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करते, अपने जहन के अंदर बैठाते और रात को जब लोग सो जाते ये घर से निकलते, गारे हिरा के अंदर पहुँचते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्के की सारी ख़बरें सुनाते और सुबह पो फुटने से पहले, अंधेरा ख़त्म होने से पहले ये मक्का वापस आ जाते, गोया कि ये घर से निकले ही नहीं थे। ये इनका किरदार था। और बात की जाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियों की, तो किरदार फिर भी बड़ा आला। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, जब हिजरत करने के लिए निकलने लगे तो हमने खाना तैयार करके दिया, जो खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बाबा अपने साथ लेके गए और फिर खाना रास्ते के अंदर आपको पहुंचाया जाता था। एक वक्त ऐसा भी आया हमारे पास बांधने के लिए जो है वो कुछ भी नहीं था। तो सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं, उन्होंने अपने बंद को फाड़ा, कमरबंद को, और कमरबंद को फाड़ के उन्होंने खाने को बांधा। इसलिए ज़ातुन नक़ातैन उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने कपड़ा बांध के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया था, ये खाना पहुंचाया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही निकले, मक्का वालों को ख़बर हुई, भागे भागे अबू जहल आपके घर के अंदर आए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के घर के अंदर, और आकर कहा कि आपके बाबा और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? इन्होंने कहा हमें ख़बर नहीं। सैयदा अस्मा को उसने थप्पड़ मारा। सैयदा अस्मा कहती हैं कि इतना ज़ोरदार उसने थप्पड़ मारा कि मेरी कान की बाली जो है वो गिर गई, इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा। और इसलिए कहा कि मुझे उसका पता नहीं, ये इसलिए कि वाक़अतन इल्म नहीं था कि मेरे बाबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ है। उनको इल्म नहीं था कि इस वक्त उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया या कहाँ से गए हैं, उनके इल्म नहीं था उनके बारे के अंदर। दूसरा वाक़या जो आपके सामने रखना चाहता हूँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़यात के अंदर से, वो है एक नेक चरवाहे से मुलाकात। नेक दिल चरवाहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह कहते हैं कि सफ़र करते करते जब हम गारे हिरा से निकले तो थक गए, सूरज पूरी गर्मी बरसा रहा था, हम परेशान थे,
کہ اب کیا بنے گا۔ ہمیں سامنے ایک بڑا سا پتھر نظر آیا، اس کے سائے کے اندر ہم بیٹھ گئے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ کو صاف کیا، کپڑا بچھایا، اللہ کے پیغمبر وہاں لیٹے اور سو گئے۔ میں نے دور دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے دودھ کو طلب کیا، اس نے دودھ دیا، اس نے کہا ہاں دودھ ہے، دودھ ملا تو وہ دودھ گرم تھا، پانی کی ایک چاگل تھی، اس کے اندر میں نے دودھ رکھا ہوا تھا پانی، تاکہ وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں نے آپ کی خدمت کے اندر وہ دودھ پیش کیا جو پانی کے اندر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، میرا دل خوش ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کی کچھ بھوک تو کم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اے ابو بکر ہمارے کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر ہم راستے کی طرف چل پڑے۔ دوسرا واقعہ جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے امن کا بادشاہ صلح کا حامی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، اچانک ہمیں ایک آدمی ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پوچھا، وہ آپ کے پیچھے تھے، انعام کے لالچ کے اندر آپ کا پتہ چل جائے، ہم مکہ والوں کو بتائیں اور ہمیں انعام ملے اور یہ دونوں ساتھی پکڑے جائیں۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بریدہ۔ آپ نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے لیے اچھا فعال ہے۔ آپ نے پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا کہ بنو سہم سے۔ اس کا ایک معنی تیر ہے اور ایک معنی حصہ ہے۔ آپ نے حصے سے فعال لیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہمارا حصہ مل گیا۔ آپ نے اس کے والد کا نام پوچھا تو اس نے فرمایا اسلم، اس کا قبیلہ بھی تھا۔ آپ نے اچھا فعال نکالتے ہوئے کہا کہ ہم سلامت رہے۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کو قبول کیا اور کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایک جھنڈا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ماما اتارا، اس کو دیا، اس نے لکڑی پہ باندھا اور اس کو جھنڈا بنا لیا۔ جب آپ مدینے کے اندر داخل ہوئے تو وہ آگے آگے تھے، اس نے صلح کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ اس حال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ آج کی گفتگو یہیں پہ کرتے ہیں ختم، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔